जय माता दी दोस्तों, माता रानी आप पे कृपा बरसाए रखे। इसी कामना के साथ मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। आज हम बात करेंगे 2024 में मकर संक्रांति कब है, वो सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। मकर संक्रांति अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस दिन सूर्य देव की पूजा, दान, स्नान करने से जीवन सुखमय बनता है और जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के त्यौहार को बड़े ही उत्साह के साथ पूरे देश में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाते हैं। उत्तरायण को देवता का दिन कहा जाता है। सूर्य की राशि बदलने के समय से ही संक्रांति मनाने का निर्णय किया जाता है, इसलिए मकर संक्रांति की तारीख में बदलाव होता है। साल 2024 में मकर संक्रांति की तारीख को लेकर जो कन्फ्यूज़न है वो सही डेट में आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन सूर्य धनु राशि में अपनी यात्रा समाप्त कर प्रातः 2:54 पे मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति पुण्यकाल सुबह 6:41 से लेकर शाम को 6:22 तक रहेगा और जो महापुण्य जो काल कहलाता है मकर संक्रांति का, वो सुबह 6:41 से लेकर सुबह ही 8:38 तक ही रहेगा। क्योंकि सभी में खास मकर संक्रांति क्यों होती है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सूर्यदेव पहली बार अपनी पत्नी छाया और उनके पुत्र शनि से मिलने उनके घर आए थे, तो शनि देव ने काले तिल से उनका स्वागत किया था। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर शनि देव को आशीर्वाद दिया था कि जब भी मैं मकर राशि में प्रवेश करूंगा और जो लोग इस दिन मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। मकर राशि शनि की राशि है, इसी वजह से मकर संक्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति में तिल और गुड़ का बहुत ही महत्व होता है। मकर संक्रांति में एक ऋतु पर्व है, ये हेमंत और शीत ऋतु का संधि काल है। मकर संक्रांति का त्यौहार जनवरी में ठंडी के मौसम में आता है। यही वजह है इस दौरान सूर्य की पूजा और खिचड़ी और तिल गुड़ खाने की परंपरा मनाई जाती है, ताकि बदलते मौसम का सेहत और जीवन पर नकारात्मक असर न पड़े। कहा जाता है इस दिन गुड़, तिल और बाजरे आदि का दान करने से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाई जाती है उड़द की दाल की, उसका दान भी किया जाता है। तो कुछ हिस्से में सुबह के समय पोहा, चिवड़ा जो पोहा होता है उसके दही गुड़ के साथ खाया जाता है और फिर शाम के समय पूड़ी, जो भी मतलब भोग लगाया जाता है, वो पूड़ी सब्जी बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन बना के वो खाया जाता है। और इस दिन दान का बहुत ही महत्व है। हमारे यहाँ जैसे खिचड़ी का दान किया जाता है और साथ ही काले तिल के लड्डू, गजक का दान किया जाता है और साथ में इसको ग्रहण भी किया जाता है, खाया भी जाता है मतलब। और इसको महाराष्ट्र में बोला जाता है कि तिल गुड़ घ्या आणि गोड़ गोड़ बोला, मतलब कि तिल गुड़ को खाओ और मीठा मीठा बोलो। ये महाराष्ट्र में ऐसा बोला जाता है। महाराष्ट्र में ये त्यौहार लगभग 15 दिन तक चलता है और महिलाएं अपने घर में बुला के महिलाओं को हल्दी कुमकुम करती हैं और कुछ मीठा देती हैं पीने के लिए, प्रसाद देती हैं और कुछ गिफ्ट के रूप में अपने सामर्थ्य अनुसार उनको देती हैं। अब बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के दिन रवि योग बन रहा है। रवि योग सुबह 7:15 से सुबह 8:07 तक है। इसके बाद अगले दिन सुबह 6:09
10 मिनट से लेकर 7:15 तक रहेगा। इस योग में स्नान, दान और सूर्य की पूजा करने का बहुत ही महत्व माना जाता है। बहुत ही कल्याणकारी होता है ये। आइए जानते हैं कैसे बनता है रवि योग। रवि योग का निर्माण तब होता है जब चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से चौथे, छठे, 9वें, 10वें, 13वें या 20वें स्थान पर होता है। कुंडली में रवि योग के कारण व्यक्ति का मान सम्मान और प्रभाव बढ़ता है। वह उच्च पद पर प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति दान और सहयोग भी करता है। रवि योग सभी दोषों को नष्ट करता है। इस योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसका शुभ फल प्राप्त होता है। तो रवि योग जब मकर संक्रांति के दिन रवि योग बन रहा है जो, उसमें सूर्य पूजा करने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे जो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। रवि योग से सूर्य पूजा करने से आपके जीवन से कष्ट दूर होने लगेंगे। सूर्य कृपा से आपकी आयु और सेहत में वृद्धि होगी, रोगों से मुक्ति मिल सकती है। रवि योग के समय आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होती है, मतलब कि अधिक संभावना हो जाती है। इस योग के कारण सभी दोष जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं और कार्य सफल होते हैं। और रवि योग में भगवान भास्कर की, मतलब सूर्य भगवान की पूजा करने से घर धन और धान्य से भरता है। मकर संक्रांति को सूर्य देव की कृपा से शनि महाराज का घर धन धान्य का से परिपूर्ण हो गया था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से घर धन धान्य से भरा रहता है। अगला है सूर्य देव की पूजा रवि योग में करने से कैरियर में तरक्की होती है। मकर संक्रांति को आप सूर्य देव से जुड़ी वस्तुएं, गुड़, लाल वस्त्र, घी, तांबा आदि का भी दान कर सकते हैं। रवि योग के शुभ फल को पाने के लिए अहंकार से दूर रहें, माता पिता और बड़े बुजुर्गों का अनादर न करें, नियम विरुद्ध कार्य न करें। अपने प्रभाव में वृद्धि के लिए सूर्यदेव को पानी में लाल चंदन और लाल फूल डाल के अर्घ्य दें तो आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये थी मकर संक्रांति के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।